इज द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कंप्यूटर के डेवलपर कौन है। तो फर्स्ट है डेनिस रिचे, सेकेंड है जेम्स गोसलिंग, थर्ड है चार्ल्स बेबेज और लास्ट है नन। इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो थर्ड नंबर हमारा करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज, ये कंप्यूटर के डेवलपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? यहाँ पे आपको कंप्यूटर का पूरा नाम बताना है। तो सेकेंड नंबर करेक्ट आंसर है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये कंप्यूटर का पूरा नाम है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज, कंप्यूटर में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होता है वो क्या है? तो फर्स्ट है बिट, निबल, केबी और बाइट्स। तो करेक्ट आंसर क्या है? बिट। इन कंप्यूटर सिस्टम 1 निबल इक्वल टू 1 बिट, 8 बाइट्स, 4 बिट्स या फिर 1 केबी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 बिट्स। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स। 1 बाइट इक्वल टू, अब आपको बताना है कि 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है? 8 बिट्स, 1 निबल, 4 बिट्स या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 बिट्स। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? अब आपको यहाँ पे सीपीयू का पूरा नाम बताना है। तो फर्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकेंड कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड है कंट्रोल प्रिंसिपल यूनिट और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन सीपीयू? सीपीयू में कितने पार्ट्स होते हैं? तो फर्स्ट है 1, 2, 3 या फिर 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। सीपीयू में 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर सीपीयू। सीपीयू ही किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है और सीपीयू का फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? फर्स्ट है एमएस ऑफिस, टैली, क्रोम और लास्ट है माउस। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर माउस। माउस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशंस आर देयर? कंप्यूटर के कितने जनरेशंस है? 1, 2, 4 या फिर लास्ट है 5। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 5। कंप्यूटर के 5 जनरेशंस है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसका टाइम पीरियड क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर। 1946 से 1959 तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था। इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? आईसी या फिर ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या फिर VLSI। करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर वैक्यूम ट्यूब जो है इस टेक्नोलॉजी का फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया था। इन मेमोरी फुल नेम ऑफ केबी, जो केबी होता है उसका फुल नेम क्या है मेमोरी में? नो बिट, किलो बाइट या फिर नी बाइट, किलो इट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर किलो बाइट, ये केबी का फुल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 KB इक्वल टू, 1 KB इक्वल टू कितना होता है? 1000 बाइट्स, 1024 बाइट्स या फिर 1 MB या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है बी नंबर 1024 बाइट्स होता है 1 KB इक्वल टू। हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी आर देयर? मेमोरी के कितने टाइप है? 1, 2, 3 या फिर 4। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 टाइप ऑफ मेमोरी आर देयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी? वोलाटाइल जो मेमोरी होता है उसका एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम, रोम। करेक्ट आंसर क्या होगा? रैम, ये वोलाटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है। रैम स्टैंड्स फॉर, अब यहाँ पे आपको बताना है कि रैम का फुल नेम क्या होता है? रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर बोथ 1 और 2 दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड वाला रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? यहाँ पे आपको इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल्स बताना है। तो फर्स्ट है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये सारे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, सारे इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है ALU प्लस CU, रैम प्लस रोम, रैम प्लस ALU और रोम प्लस CU।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर ALU प्लस CU जो है वो CPU के 2 पार्ट्स है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में पूछा था कि CPU के कितने पार्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि CPU के 2 पार्ट्स होते हैं, तो यही वो 2 पार्ट्स है ALU प्लस CU। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है? फर्स्ट है इनपुट डिवाइस, मेमोरी, स्टेपर मोटर और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड नंबर करेक्ट आंसर है, स्टेपर मोटर जो है वो कंप्यूटर का कंपोनेंट सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी? किसी भी मेमोरी को मापने का कौन सा वैलिड मेजरमेंट यूनिट है? तो KB, MB, GB, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर ऑल ऑफ द अबव। हम इनमें से सभी से अपने मेमोरी को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हाउ मेनी एरो कीज आर इन कीबोर्ड? आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में देखा होगा जो कीबोर्ड होते हैं हमारे, उसमें कितने एरो कीज दिए होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए 1 2 3 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 एरो कीज होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड में, या फिर लैपटॉप में भी, जो अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो वहाँ पे भी आपको कीबोर्ड में 4 एरो कीज मिल जाएंगे। हाउ मेनी कीज आर ऑन कीबोर्ड? जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें कितने कीज होते हैं? तो 101, 102, 103 और लास्ट है 104। करेक्ट आंसर होगा 104। ये मेरे कीबोर्ड में कहीं कहीं आपको किसी कीबोर्ड में 101, 107, 110 भी देखने मिल जाएंगे, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड आंसर होता है वो है 104। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर इज कॉल्ड? जो कंप्यूटर में लिस्ट होता है कोडेड इंस्ट्रक्शन का, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट है एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर प्रोग्राम। द पार्ट ऑफ CPU विच परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उसे क्या कहते हैं? CPU का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? C नंबर ALU।